देखो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि भी किसी कंट्री का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उसके मिलिट्री, इकोनॉमिकल पावर और पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। यूनाइटेड स्टेट के एग्जांपल पे इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, मिलिट्री पावर और नेचुरल रिसोर्सेज इसे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देता है वर्ल्ड में डोमिनेट करने में। रसिया और चाइना जैसे कंट्रीज को वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेड रूट पनामा कैनाल से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस बार के ट्रम्प की सेकेंड प्रेसिडेंटी में इस बार मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब और ईरान को लेके नई चैप्टर शुरू हुई है। प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस बार जो ईरान में पहले से सैंक्शंस लगाए गए थे उसमें और स्ट्रेंथ दे दी गई है। सऊदी अरबिया इस बार का बीच मेन मिडिल प्लेयर बना है। रसिया यूक्रेन वॉर के रिप्लेसमेंट के लिए, गाजा को वापस से सही करने के लिए और सऊदी अरबिया के 2030 के मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। आइए इस वीडियो में थोड़ा डीप डाउन जाके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को एक नई डायरेक्शंस मिलेगी इस बार के ट्रम्प के सेकेंड प्रेसिडेंसी से। वीडियो में डिटेल से समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये 12 मई 2019 की बात थी जब सऊदी अरबिया की तरफ से अटैक करे गए थे सऊद एमिरेट फ्यूदी पोर्ट पे। ये सऊदी अरबिया के अंदर में है, जिसमें 2 टैंक सऊदी अरबिया के डिस्ट्रॉय करे गए। यही चीज़ 12 सितंबर 2019 के टाइम पे सऊदी अरबिया के जस्ट नेशनल डेज था, जिसमें 9 दिन रह रहे थे। इसमें 18 ड्रोन्स और कई सारे मिसाइल सऊदी अरबिया पे मारे गए। इसमें डिस्टॉर्शंस में सऊदी अरबिया के 5% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड ख़त्म हो गई और ये सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन था। इसे अधिक अटैक बोला गया। इस चीज़ के अकेंड में यूनाइटेड स्टेट्स ने जवाब देने के लिए कैंपेन चलाया था, जिसमें अमेरिका और ईरान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसका मेजर कॉस्ट सऊदी अरबिया उठा रही थी। Saudi Arabia says it has restored half of its oil production, much faster than expected. So U.S. analysts are now reducing their predictions of a possible 25 cent per gallon rise in gas prices down to 20 cents. सऊदी अरबिया की तरफ से तो वैसे जीरो कॉन्फ्लिक्ट रीजनल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई, जिसमें आसपास की जितनी भी नेबर कंट्रीज़ थे उससे हाथ मिलाने की बात हुई। 2025 से 2019 का ये टाइम फ्रेम था जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के प्रिंसेस से इन पूरे कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए राइज हुए थे और यहाँ से एक नई डेस्टिनी शुरू हुई थी सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस के बीच में। इसके कुछ महीने के बाद ही ईरान की तरफ से कंप्लीट मॉब अटैक हुई थी तेहरान में, जो सऊदी अरबिया का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। फिर सऊदी अरबिया की तरफ से सारे कनेक्शंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट कट कर दिए गए ईरान की तरफ से। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था। आपको याद नहीं है, जून 2017 में सऊदी अरबिया ने यूएई, कतर और बहरान के साथ अपने 3 साल के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बेहतर किया। 5 जनवरी 2021 को कतर के साथ जो उसकी काउंसिल समिट हुई थी उसमें पिछले 3 साल के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बेहतर करने की बात करी। ये बात 2015 से ख़त्म होकर 2021 में आ गई थी, जब मोहम्मद बिन सलमान ने फिर से अप्रोच करा था ईरानियन कंट्री को अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि वो चाहे तो अपने रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं, और इस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करा जब ईरान और सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ दोनों मिलकर ये जीरो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग अपने रिलेशंस बेहतर कर दिए। ये जीरो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज़ थे सबके साथ को एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर दी। अब एक साथ सारे रह रहे थे और इसका आउटपुट देखने को मिला कि जस्ट वॉर से पहले जो इजराइल के साथ साइनिंग हुई थी, इसके कारण यूएई से फ्लाइट उड़नी शुरू हो गई इजराइल के लिए। फिर क्या, सऊदी अरेबिया इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और यूनाइटेड स्टेट इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ इस कोलैबोरेशन में मिल गया। वैसे स्टोरी को जहाँ तक आपने समझा, इसमें यूनाइटेड स्टेट कहीं इवॉल्व नहीं है, लेकिन पॉइंट पे वापस आओ, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से देखोगे तो ये कुछ और ही चाहता है। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई यूनाइटेड स्टेट का जितना लॉस हुआ था अटैक में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिला था सऊदी अरब को, लेकिन सऊदी अरब का ग्लोबल 2030 विज़न भी चल रहा है कि जिसमें ऑल भी जितने सुपर पावर कंट्रीज उसके साथ राइज होना। ये एक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे कंट्रीज़ एक एटॉमिक पावर के लिए फाइट कर रहे हैं, जो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था। आप यहाँ जाके देखना, ईरान भी इस चीज़ को लेके बहुत ही रेस पे आगे निकला हुआ है, जिसका सेंसस लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। सऊदी अरेबिया के स्टेट गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट को बताते हैं कि जितने रहने वाले लोग हैं सिविलियंस, वो एक्चुअली में फ़लस्तीन के काफ़ी ज़्यादा लोगों से फेमिलियर नहीं है, ना वहाँ के रहने वाले लोगों की इश्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वहाँ पे जितने भी इजरायली और फ़लस्तीनियन लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इजराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट से।
और इस चीज़ को लेके यूनाइटेड स्टेट के पास एक ट्रिगर पॉइंट है और इसी चीज़ के कारण इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर हुई थी जिसमें हमास इन्वॉल्व था, इसके रिलेशन ईरान के साथ बता के सारे टाइज कट ऑफ करे गए थे सऊदी अरबिया से। खैर, अब इस पॉइंट पे यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि सऊदी अरेबिया के रहने वाले लोग जो नॉर्मल हैं वो फ़लस्तीन और गाजा से जो लोग डिस्प्लेस्ड होंगे उसे अपने कंट्री में रह लें। ये हेल्प करेगा 23 के विजन्स को कंप्लीट करने के लिए। और जो यूनाइटेड स्टेट चाहता है मिसेस डोनाल्ड ट्रम्प, वो अपने गाजा को वापस से रिकंस्ट्रक्ट पाएंगे। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ना कोई पैलेस्टीनियन स्टेट चाहता है, दूसरी ओर सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वही ट्रीटी वापस साइन करवाना चाहता है जब वर्ल्ड वॉर 2 पे यूनाइटेड स्टेट ने जापान के साथ साइन करा था इसकी मिलिट्री हेल्प के लिए, इस एटॉमिक रेस और न्यूक्लियर पावर जैसे प्रोग्राम में इवॉल्व हो सके और अपनी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने में थोड़ा हेल्प मिले। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया एक्चुअली में एक ऐसा टूल है जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को कंट्रोल करने का काम करती है। यूनाइटेड स्टेट का रिलेशंस खास डीप बहुत बेहतर तरीके से सोच के बनाया गया है। अगर 23 के विजन्स पे सऊदी अरेबिया को हेल्प करती है यूनाइटेड स्टेट तो इसके ऑयल सप्लाई को रोका जा सकता है जिससे चाइना कंट्रोल करा जाएगा। 2030 के विजन्स के बाद ट्रम्प गाजा को भी अपने में वापस रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई स्टेट बनाएगा। इसके बाद भी पाकिस्तान जैसी कंट्री जिस पे हम लोग एक्चुअली में बात कर रहे थे, जिसका सीधा रिलेशन यूनाइटेड स्टेट के साथ तो नहीं है लेकिन सऊदी अरेबिया से इसके मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, इस पे भी कंट्रोल करा जाएगा। मतलब एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट आप समझो तो यूनाइटेड स्टेट कैसे सऊदी अरेबिया से चाइना, इंडिया, एक साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। ये पॉइंट और भी कॉम्प्लेक्स होगा जब अभी ट्रम्प की सेकेंड प्रेसिडेंसीज में और भी डिफरेंट पॉलिसीज़ लगाए जाएंगे। इस स्टोरी में बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझो कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया की एक इसेंशियल एक गोल्डन पीस है यूनाइटेड स्टेट को, जो पूरे यूरोप, चाइना और मिडिल ईस्ट ऐसे कंट्रीज़, साउथ एशिया ऐसे कंट्रीज़ को हैंडल कर रहा है। स्टोरीज़ और भी कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट है जब इस कहानी को हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी के लिए हम लोग जल्दी किसी वीडियोज़ पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।